हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी 10th बोर्ड की तैयारियां? आज फिर मैं आपके सामने डॉक्टर जावेद एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कशन करने आया हूं रिलेटेड टू बोर्ड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को लेकर। आज मैंने एक चैप्टर जो सेलेक्ट किया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। होप फॉर द बेस्ट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं पहला जो क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है वो है कि एक पॉइंट की किसी पर्टिकुलर एक्सिस, जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस आपको पता करनी है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस जिनका आप ओरली वर्बली आंसर दे सकते हैं बिल्कुल बहुत ईजिली कि ये पर्टिकुलर पॉइंट एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर हो। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम को ग्राफ बनाकर उस पॉइंट को लोकेट करते हैं और उसके डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं, पर इसका कोई ग्राफिकल सोल्यूशन नहीं। डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट। जस्ट लाइक अपन को ये मालूम होना चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P है, मान लीजिए पॉइंट फ्रॉम द, अगर x एक्सिस से आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वही उसका आंसर है। y कोऑर्डिनेट ऑफ द जो पॉइंट होगा P, दैट विल बी द आंसर। ये आपका सिंपल सा लॉजिक याद रखिए कि अगर x एक्सिस डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है तो जो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है वही इसका आंसर है। जैसे पॉइंट यहाँ पे 4 7 है तो इसका y कोऑर्डिनेट 7 है, तो आंसर इसका होगा आपके पास 7 यूनिट्स। देखते हैं 7 यूनिट्स कहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 7 यूनिट्स इज द आंसर इज बी। सो हमारा आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। यस, है ना कितना सिंपल वे इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए और एमसीक्यूज को इजीली सॉल्व करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, गुड बाय।